हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। हॉस्टल अधीक्षक के परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सिलेबस के जो चैप्टर है बाल मनोविज्ञान, उसमें एक भाग है बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा। तो आज मैं बुद्धि इंटेलिजेंस की अवधारणा पर कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। केवल हम लोग इसको देखेंगे और इसी में मैं याद कराने की भी कोशिश करूंगा आप लोगों को कि ताकि आपके दिमाग में बैठता भी चला जाए ये पार्ट, क्योंकि आप लोगों के लिए नया पार्ट है और आप लोग ज्यादातर कंप्यूटर में ध्यान दे रहे हैं, दो साइड ध्यान देना भी बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान को हम लोग आज उठाएंगे। जो बच्चे मेरे से अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए ऐसे में बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूं। आप अगर मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो ये वाला जो हॉस्टल अधीक्षक वाला प्लेलिस्ट 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर आप सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पियरमैन ने, थर्स्टन ने, कैटल ने या गार्डनर ने? इसमें से आपको बताना है कि बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। सही आंसर डी आएगा गार्डनर। अब देखो बहुबुद्धि सिद्धांत जैसे आप देखो ऐसे याद कर लो भाई, गार्ड का काम क्या है? गार्ड का काम है बहुत बहुत सारे लोगों से रक्षा करना। गार्ड का काम है, जो गार्ड माली होगा तो गार्ड अगर लगाता है, घर का रखवाली करता है, तो बहुत सारे चोर उचक्के होते हैं ना, तो उन सब से रक्षा करना होता है। तो बहुबुद्धि वाले चोर उचक्के वाले से रक्षा करना होता है। तो बहुबुद्धि जहां आया, बहुबुद्धि बहुत सारे क्या बहुबुद्धि आता है, बहुत सारी चीज इसमें आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आपको याद करना होगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत जहां आए तो आएगा किसका? गार्डनर का आएगा। इसी प्रकार आपका आएगा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ये उस वैज्ञानिक के नाम पर ही आधारित है, स्टैनफोर्ड बिने, जिसने सबसे पहले मस्तिष्क का परीक्षण किया था। तो ये वास्तव में स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण वास्तव में किसका परीक्षण करता है? बुद्धि का परीक्षण करता है। कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन से प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया, ये आपको बताना है कि प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया। टर्मन ने, अल्फ्रेड बिने, साइमन ने, C.H. राइस ने या गैने ने? सही आंसर यही है, अल्फ्रेड बिने साइमन ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एक बच्चे में दूसरे को इरादा और इच्छाओं को समझने की क्षमता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? यह आपको बताना है। स्थानिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, अंतराव्यक्तिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि में एक बच्चा दूसरे के भावनाओं को जान जाता है, बहुत जल्दी से समझ जाता। अंतर्व्यक्ति बुद्धि होता है अपने आप को जानना, अंतर्व्यक्ति बुद्धि अपने आप को जानना, अंतर्व्यक्ति बुद्धि दूसरे व्यक्ति को जानना। गार्डनर ने कितने प्रकार का बुद्धि का वर्णन किया है? 2, 5, 9 या 10? सही आंसर इसका सी आएगा, 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया गया। पहला भाषाई बुद्धि, दूसरा तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा संगीतज्ञ बुद्धि, चौथा शारीरिक गति की बुद्धि, पांचवा स्थानिक बुद्धि, छठवां अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, सातवां अंतराव्यक्तिक बुद्धि, आठवां प्राकृतिक बुद्धि और नौवां अस्तित्वगत बुद्धि। इस प्रकार 9 प्रकार के बुद्धि का वर्णन गार्डनर ने किया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, गार्डनर के अनुसार ब्रह्मांड ब्रह्मांड वैज्ञानिक और दार्शनिक लोगों में किस प्रकार का बुद्धि पाई जाती है? यह आपको बताना है। प्रकृतिवादी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतराव्यक्तिक बुद्धि या अस्तित्वगत बुद्धि? सही आंसर इसका डी आएगा, अस्तित्वगत बुद्धि। हमारा अस्तित्व किस लिए, इस ब्रह्मांड का अस्तित्व किस लिए है, इस चांद सूरज का अस्तित्व किसके लिए, ये सब चीज जो जानकारी देता है ये देता अंतर अस्तित्वगत बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, बुद्धि में शामिल है, ये आपको बताना है बुद्धि में क्या शामिल है। समस्याओं को नवीन मौलिक उत्तर देने का एक व्यक्ति की क्षमता, किसी विशेष प्रश्न का एक ही उत्तर देने की क्षमता, योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सिखाने में मदद करता है, अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। सही आंसर सी आएगा,
योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सिखाने में मदद करता है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 1, 2, 3 या 4? सही आंसर 3 आएगा। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। 3 प्रकार का बताया। पहला है सामाजिक बुद्धि, दूसरा है स्थूल बुद्धि और तीसरा उन्होंने बताया था अमूर्त बुद्धि। इस प्रकार 3 प्रकार के बुद्धि की वर्णन थॉर्नडाइक करते हैं। क्वेश्चन है बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसका कथन है? ये आपको बताना है। स्पीयरमैन, स्टर्न, टर्मन या बकिंघम, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये बकिंघम का ये है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। छोटा सी परिभाषा। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन, गॉल्टन, साइमन, बिने, टर्मन और स्टर्न। सही आंसर इसका यही आएगा। सबसे पहले यही सिद्धांत आया था और इन्होंने सबसे पहले अनुसंधान किया था मस्तिष्क का, बिने ने। तो ये बिने आएगा। आप ऐसे भी याद करोगे, एक 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 कंकड़ को बिन, एक एक कण को बिन, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं, बिन बोलते हैं, एक एक कण बिन। तो एक कारक सिद्धांत जहां आया तो ये बिन का आ जाएगा। ये जरूर आप दिमाग में बैठा के रखना। किसने एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत माना है? इसमें से आपको बताना है कि किसने निरंकुशवादी सिद्धांत माना है। जॉनसन, पियाजे, टर्मन या मन, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा। जॉनसन ने इसको निरंकुशवादी सिद्धांत माना है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन किसका है? बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति, यह कथन किसका है? स्पीयरमैन, स्टर्न, गॉल्टन या बकिंघम। सही आंसर स्पीयरमैन का है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? यह आपको बताना है। स्पीयरमैन ने, बिने ने, साइमन ने या गाल्टन ने? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा। स्पीयरमैन ने इसको दिया था। कैसे याद करोगे? जिस प्रकार आपने स्पाइडरमैन सुना होगा, पिक्चर आया था स्पाइडरमैन, तो स्पाइडर एक अलग है और मैन अलग है। जिस प्रकार दो पार्ट, स्पाइडर अलग पार्ट, मैन अलग पार्ट, दो पार्ट है। इसी प्रकार स्पेयर अलग है और मेन अलग है। ऐसे करके याद करोगे, दो स्पेयर अलग, मेन पर दो, दो यहां पर आता है। तो द्विकारक, द्विकारक सिद्धांत जो दिया स्पेयरमैन का। बिने, एक एक कंकड़ को बिनो, मैंने कहा था एक कारक सिद्धांत बिने का है। द्विकारक सिद्धांत बोलेगा तो स्पेयरमैन का है। एक चीज और याद रखना, इन्होंने 3 कारक सिद्धांत पे दिया था। एक कारक, द्विकारक सिद्धांत और 3 कारक सिद्धांत स्पेयरमैन का ही है। पहले से मैं बता देना चाह रहा हूं। जैसे यहीं पर आ गया कि क्वेश्चन मैंने जैसे बोला था, सॉरी, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? तो 2 कारक सिद्धांत और 3 कारक सिद्धांत ये आएगा स्पीयरमैन का। ये दिमाग में बैठा लेना यहां पर कि सॉरी, 2 कारक और 3 कारक, 2 कारक और त्रिकारक सिद्धांत को किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बिने ने दिया था। ये दिमाग में बैठा लेना। बुद्धि का त्रिआयामी, अब ये अलग है, त्रिआयामी कारक नहीं। अगर आयामी पूछे तो यहां पर त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया तो आपको बताना है। गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक, थर्स्टन या पियाजे ने? सही आंसर इसका आएगा गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड ने दिया था त्रिआयामी। यहां पर 3D बोलते हैं ना, 3D ऐसे करके फोड़ फोड़ जब किला होगा तो किसी किले का आपको खींचना है, सीन खींचना है, कोई बड़ा सा किला हो और जिसका सीन खींचना है तो 3D खींचो तो अच्छा होगा, 3D चित्र अच्छा होता है। तो 3D आ जाएगा। त्रिआयामी जहां आया तो फोड़ को याद रखना, किला को याद करना, गिलफोर्ड आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है? स्पीयरमैन, स्टर्न, गॉल्टन या वुडवर्थ? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, वुडवर्थ का है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? अब इसमें एक और आ गया कि बहुकारक सिद्धांत और समूह कारक सिद्धांत दो अलग अलग। बहुकारक सिद्धांत और समूह कारक सिद्धांत दोनों अलग अलग है। बहुकारक सिद्धांत जहां पूछेगा तो आएगा बी आएगा, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आप ऐसे बहुत सारे लोग, आप सामने जा रहे हैं, कार लेके जा रहे हो,
यहाँ पर अब बहुत सारे लोग आपके सामने आ गए, तो आपको क्या देना है, हार्न बजाने की आवश्यकता होगी। तो जहां आएगा बहुकारक, बहुत सारे आदमी कारक लोग हो तो आपको हार्न देना होता, तो इसी पर थार्न, थार्न माने हार्न करके याद कर लेना। हार्न, तो यह बहुकारक सिद्धांत किसका है, थार्न डाइक का है। क्वेश्चन है यहां पर, बालू का सिद्धांत बुद्धि के किस सिद्धांत को कहा जाता है? एक कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत? ये बहुकारक सिद्धांत को ही बालू का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि बुद्धि को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। यहां पर आपको बताना है पर्यावरण, वंशानुक्रम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, सिंपल सा आंसर दोनों होगा। पर्यावरण भी निर्धारित करती है और वंशानुक्रम, जिस प्रकार पर्यावरण होगा उस प्रकार विकास होता है, वंशानुक्रम भी प्रभावित करती, दोनों का इंपॉर्टेंस है, तो ए और बी दोनों आएगा। गिलफोर्ड ने अपने प्रयोग में कितने आयाम बताए हैं? 1, 2, 3 या 4? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 3 आयाम इन्होंने बताए हैं। अब यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आयाम से संबंधित आ गया कि निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड सिद्धांत में नहीं है, यह आपको बताना है। संक्रिया, प्रबलन, विषय वस्तु, उत्पाद। तो सही आंसर बी आएगा, यही नहीं है, प्रबलन नहीं है, बाकी संक्रिया एक कारक, विषय वस्तु दो कारक, उत्पाद तीसरा कारक। अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन किसका है? वर्ट का है, स्टर्न का है, रॉफेल का है या मन का है? इसमें से आपको बताना है किसका है। सही आंसर ये आएगा, वर्ट का है। अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता की नाम ही क्या है? बुद्धि है। यह कथन किसका है? वर्ट का है। क्वेश्चन हमारे सामने आता, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? अब यहां पर एक और फिर आ जाएगा, बहुकारक सिद्धांत तो हमने बता दिया था, यहां पर थर्नडाइक का था। अब बहुकारक के बाद एक और आ जाता समूह कारक सिद्धांत, ओवरलैपिंग करेंगे, लेकिन यह भी याद रखना समूह कारक सिद्धांत, थर्नडाइक तो है बहुकारक सिद्धांत का, ये तो आएगा नहीं। गिलफोर्ड का तो आ जाएगा त्रिआयामी सिद्धांत आ जाएगा, पियाजे का भी क्वेश्चन आएगा इसलिए बताऊंगा। तो बचता क्या? थर्स्टन, थर्स्टन ने दिया है समूह कारक सिद्धांत, ठीक है। तो याद रखना कि समूह कारक सिद्धांत यहाँ पर थर्स्टन का है, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक है। मैंने कहा बहुत सारे लोग आपके सामने आ जाए तो हार्न बजाओ, थॉर्नडाइक का आएगा। समूह कारक सिद्धांत बोलेगा वहीं पर तो थर्स्टन आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यह कथन किसका है? स्पेयरमैन, बिने, साइमन या गाल्टन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, ये बिने का है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? केटल ने, थर्नडाइक ने, पियाजे ने या थर्स्टन ने? सही आंसर, अब थर्नडाइक को आपको याद हो गया, थर्स्टन का याद हो गया कि थर्नडाइक, बार बार याद कर, थर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया था। समूह का सिद्धांत किसने दिया था? तो थर्स्टन का। ये दोनों तो आएंगे नहीं। अब केटल और पियाजे में से आपको छांटना है, तो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत वास्तव में किसने दिया था? केटल ने दिया था। तरल में भी एक तल होता है, ठोस में भी एक तल होता है, तो दोनों में एक तल होगा। केटल ने दिया था, इन्होंने प्रतीकात्मक सिद्धांत पे दिया था, मैंने केटल का ही है प्रतीकारक सिद्धांत ना, प्रतीकारक सिद्धांत भी इनका आता है, तरल ठोस या प्रतीकारक सिद्धांत केटल का आता है। नेक्स्ट है, बुद्धि के पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? पदानुक्रम आपको बताना है, सिद्धांत किसने दिया? बर्नोन ने, पियाजे ने, मन ने या थॉर्नडाइक ने? थॉर्नडाइक तो हो नहीं सकता क्योंकि उसने बार बार बोला, तो बहुकारक सिद्धांत दिया था। अब यहां पर 3 आते, बर्नोन, पियाजे और मन, इसमें से आपको बताना था। तो पदानुक्रम सिद्धांत दिया बर्नोन ने। वास्तव में 2 व्यक्तियों ने मिलकर बनाया था, दोनों का नाम एक बर्ट और बर्नोन, एक नाम और आता बर्ट। बर्ट और बर्नोन ने इसके सिद्धांत को दिया था। आप याद रखना, बर्नोन का आ जाएगा तो बर्न करके, जब कोई बर्न मैंने कोई जलता है तो क्रम से जलता है, जब जंगल में आग लगती तो क्रम से जलेगी, धीरे धीरे आग पकड़ेगी। तो पदानुक्रम आएगा, फटाके में आग लड़ा तो लड़ी में तो धीरे 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 करके जलता आता है, तो एक निश्चित क्रम होता है, तो जहां पदानुक्रम आएगा तो बर्नोन का याद कर लेना। बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है, किसने कहा है? यहां पर
तो मैंने बार बार समझाया था, जन्मजात जहां शब्द आ जाए तो बर्थ होता है, जन्मजात होता तो वर्ड आ जाएगा। एक इसकी परिभाषा है, वर्ड की परिभाषा है। बुद्धि का क ख ए बी सिद्धांत किसने दिया? ये नौ नहीं है। बुद्धि का क ख बुद्धि का क ख या ए बी सिद्धांत किसने दिया? तो ए और बी सिद्धांत, ए और बी देखो जिसमें होगा ए और बी, एबे और हैव, बुद्धि का जो सिद्धांत दिया, क और ए बी सिद्धांत दिया, क ख सिद्धांत दिया, तो ए और बी करके याद करना। ए बी सिद्धांत एबे और एब और हैव ने दिया, एब और हैव ने बुद्धि का क ख या ए बी सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन, स्पीयरमैन, शाइमन या बिने? इसमें से आपको बताना है कि बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया। जब आप कल्पना करोगे तो बिने तो होगा नहीं कि एक कारक सिद्धांत वाले, एक तो कट जाता है। अब थॉमसन बताना है, स्पीयरमैन बताना है। स्पीयरमैन ये तो द्विकारक सिद्धांत वाले हैं, स्पीयरमैन द्विकारक, ये भी नहीं आएगा। शाइमन थॉमसन में आपको चयन करना है कि कौन दिया था बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। सही आंसर ए आएगा, थॉमसन। कैसे याद करोगे? देखो दो व्यक्ति इसमें, एक जॉनसन भी है, एक थॉमसन भी है। तो आप देखो प्रतिदर्श, प्रतिदिन दर्शन करते हो किसका? सूर्य का। सूर्य का माने सन का दर्शन करते हो। अब जॉनसन याद रखना, सन को थामना है अपने हाथों में। हम हाथों का भी दर्शन करते हैं, हिंदू है तो हाथों का भी दर्शन करते हैं सुबह उठ के। तो प्रतिदर्श सिद्धांत जहां आएगा, प्रतिदिन दर्शन करना है सन का, सूर्य का दर्शन करना, थाम से, हाथों से ना, हाथों से प्रणाम करना, तो थॉमसन, सन को थाम। यहां पर जॉनसन नहीं है, याद रखना, जॉनसन दूसरा सिद्धांत दिया, तो ये दिमाग में बैठा कर रखना। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया, यह कथन किसका है? ये आपको बताना है। शाइमन का, पियाजे का, स्टर्नबर्ग का या थार्नडाइक का? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, स्टर्नबर्ग का है। विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया था? शाइमन ने, पियाजे ने, हावर्ड गार्डनर ने या थार्नडाइक ने? अब थार्नडाइक ने तो दिया नहीं, ये पहले ही बता दिया गया। यहां पर अब बचा, गार्डनर ने भी नहीं दिया, मैंने बताया था गार्डनर भी आपका नहीं आएगा। साइमन अब बताना होगा, साइमन ने भी नहीं दिया यहां पर। अब आता बच जाता पियाजे। तो सही आंसर विकासात्मक सिद्धांत किसका होगा? विकासात्मक सिद्धांत जीन पियाजे का है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, बुद्धि का लेवल 1 और लेवल 2 सिद्धांत किसने दिया? शाइमन, वुडवर्थ, पियाजे और जॉनसन। आप अनुमान लगा लेंगे जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं कि इनमें से कुछ नहीं होंगे तो कुछ तो होंगे। तो सही आंसर अब की बारी ये जॉनसन आएगा। तो आप लोग जॉनसन, जॉनसन एंड जॉनसन करके एक साबुन आता है, लेवल 1 बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग, लेवल 1, लेवल 2 ऐसे करके याद करना। तो बुद्धि का लेवल 1 और लेवल 2 सिद्धांत किसका आएगा? जॉनसन का। जॉनसन का ये आ जाएगा 33 का जो आएगा, जॉनसन आएगा। बुद्धि इकाई का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन दोनों को आता है। 140 से अधिक आईक्यू वाले बालक किस श्रेणी के होंगे? अब ये आईक्यू आपको बताना है। यहाँ पर प्रतिभाशाली बुद्धि, बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, सामान्य बुद्धि या जड़ बुद्धि। 140 से अगर अधिक है तो बच्चा प्रतिभाशाली बुद्धि का होगा। क्वेश्चन से 90 से 110 आईक्यू वाला बालक होगा प्रतिभाशाली, मूर्ख बुद्धि, सामान्य बुद्धि या जड़ बुद्धि? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, सामान्य बुद्धि, क्योंकि 140 से ऊपर प्रतिभाशाली है, 90 से 110 के आसपास सामान्य बुद्धि के होते हैं। 80 या 90 आईक्यू वाला फिर कितना में हो जाएगा? तो आप आसानी से लगा सकोगे, ये मंद बुद्धि के अनुसार आएगा। और इसी में बुद्धि से संबंधित क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे कि 25 से कम आईक्यू वाले क्या कहलाएंगे? तो प्रतिभाशाली तो 140 से ऊपर हो गए यहाँ पर, सामान्य बुद्धि तो 110 से ऊपर होते जा रहे, 90 से के आसपास तो सॉरी 40 से 50 के आसपास जैसे बताया था मूर्ख, तो जड़ बुद्धि अब 25 के आ जाएगा, तो 25 हो जाएगा, डी आंसर आएगा जड़ बुद्धि। एक बार और आपको बता दूं, 80 से 90 बुद्धि जो बताया गया था, वो जो 36 नंबर का जो 80 से 90 वो मंद बुद्धि वाले को बात किया था। यहाँ मंद बुद्धि वाले को बात किया, 90 से 110 ये आ गया सामान्य बुद्धि, और 140 मैंने बताया था ये प्रतिभाशाली बुद्धि का यहाँ पर खेल है।
क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता, संवेगात्मक बुद्धि के जनक कौन है, ये आपको बताना है कि संवेगात्मक बुद्धि के जनक कौन है। डेनियल गोलमैन, बिने, बेसलर या वुडवर्थ, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, वुडवर्थ। संवेगात्मक बुद्धि के जनक जो है वुडवर्थ होता है। संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस बुद्धि, बुद्धि की समग्र क्षमता जो दूसरे के जो संवेगों को जान सकता है, उसी को बोलते हैं संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था, इसमें से आपका बताना है कि सबसे पहले किसने किया। तो बेसलर ने, बिने ने, वुडवर्थ ने, डॉक्टर जॉन मेयर और पीटर ने। सही आंसर डी आएगा, डॉक्टर जॉन मेयर और पीटर। डॉक्टर जॉन मेयर पीटर ने 1990 में इस शब्द का जो प्रयोग किया गया था, 1990 में संवेगात्मक बुद्धि का प्रयोग इन्होंने किया, शब्द का प्रयोग। क्वेश्चंस आपके सामने है, बुद्धि का विकास कितने आयु तक होता है, 17, 18, 19 या 20, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 18 वर्ष तक होता है। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण किसने दिया, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण आपको बताना है कि किसने इसने दिया था। ये आ जाएगा शिली, यहाँ पर शिली ने व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण यहाँ पर दिया था। ये पढ़े लिखे, ये जो व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण होता है, ये अनपढ़ व्यक्तियों को नहीं हो सकता, ये भाषा के आधार पर होता, पढ़े लिखे व्यक्तियों का ही ये परीक्षण किया जाता है।